संवैधानिक अधिकार माननीय उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद। उपेंद्र कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर में रैली किया और उस रैली में जो भीड़ इकट्ठा हुई, उस भीड़ को देखकर एनडीए के तमाम नेताओं ने ये सोच लिया कि उपेंद्र कुशवाहा को कम आंकने की गलती करना मतलब कि बेवकूफी होगी। और अब उपेंद्र कुशवाहा का कद एनडीए में काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। पहले जितना कद था अब उससे 2 गुना कद हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा को हर बार पूछा जा रहा है, मंच पर नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे हैं, गले लगा रहे हैं, वहीं एनडीए के तमाम नेताओं को इग्नोर कर रहे हैं, चिराग पासवान को इग्नोर कर रहे हैं। और उसके बाद जब बिहार में आयोग का गठन हो रहा है तो ये दूसरा आयोग है जिसमें उनके पार्टी के नेता को जगह दिया गया है। और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के नेताओं को लगातार आयोग में जगह दिया जा रहा है। उनके पार्टी के 2 नेताओं को आयोग में जगह दिया गया है और इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को अब एनडीए में काफी वैल्यू मिल रहा है और इसी तरीके से वैल्यू सीट बंटवारे में मिलेगा। इसी तरीके से चिराग पासवान को जितना वैल्यू मिल रहा था, दिखाया जा रहा था कि चिराग का कद काफी बड़ा है, चिराग पासवान बहुत आगे जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को भाव ही नहीं मिल रहा है। और अब उपेंद्र कुशवाहा को भाव मिलना शुरू हुआ तो चिराग पासवान को इग्नोर करना शुरू कर दिया गया है, चिराग पासवान को साइडलाइन कर दिया गया है और उपेंद्र कुशवाहा को एकदम फ्रंट फुट पे लाके खड़ा कर दिया गया है कि आइए फ्रंट फुट पे खेलिए, आप पीछे क्यों खड़े रहते हैं, आप एक समाज के बड़े नेता हैं। और उपेंद्र कुशवाहा को अगर आप ये सोचते होंगे कि बहुत छोटे नेता हैं तो ये गलती है। उपेंद्र कुशवाहा उस समय से राजनीति कर रहे हैं जब से नीतीश कुमार की राजनीति शुरू हुई है, लालू प्रसाद यादव की राजनीति शुरू हुई है, रामविलास पासवान की राजनीति और उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति का वो जो ऑरा है वो कम नहीं है। रामविलास पासवान ने शुरू किया, उसके कुछ ही दिन बाद उपेंद्र कुशवाहा का राजनीति शुरू हुआ है, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति और रामविलास पासवान की राजनीति सेम है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को कम आंकना मतलब कि एक बेवकूफ़ी थी कि उपेंद्र कुशवाहा को कम आंका जाए एनडीए में। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने ये दिखा दिया कि हमको कम मत आंकिएगा, हम जब चाहेंगे जितना वोट चाहेंगे वो एक झटके में ट्रांसफर करवा सकते हैं। देखिए, लोकसभा में कहा गया कि कुशवाहा वोट डैमेज हुआ है, इसके पीछे कई कारण बताए गए। इसके पीछे कारण ये था कि पवन सिंह जब चुनाव लड़ने उतरे तो कहा गया कि भाजपा के कुछ नेताओं के द्वारा ये प्लानिंग की गई। आरोप सम्राट चौधरी पर लगा कि सम्राट चौधरी का ये पूरी प्लानिंग रची हुई है कि वो चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा राजनीति से दूर रहे, उपेंद्र कुशवाहा हार जाए, राजनीतिक रूप से इनका वध कर दिया जाए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने सोचा कि ये नहीं होगा, राजनीतिक रूप से वध नहीं होने देंगे अपने आप को। हाँ, आप लोकसभा हरा सकते हैं, राज्यसभा भाजपा भेज सकता है ये सहानुभूति इकट्ठा करने के लिए कि वो लोकसभा आ रहे तो हमने भेजा। लेकिन वो जो वोट आप देखें कि उपेंद्र कुशवाहा जब अपनी पार्टी बनाते हैं, नई पार्टी बनाते हैं, एक अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा कर देते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा ने हर बार ये साबित किया है कि हमारे पास भीड़ है, हम भीड़ के साथ चलते हैं। और उस भीड़ को दिखाने के लिए उन्होंने एक रैली की और उस रैली में ये पता चल चुका है कि किस तरीके की भीड़ इकट्ठा होती है और कैसे वोट बैंक में तब्दील की जाती है। और भीड़ को वोट में तब्दील करने की क्षमता भी अभी भी 2 ही 3 नेताओं के पास है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो। रामविलास पासवान के अंदर ये क्षमता थी, अब रामविलास पासवान तो इस दुनिया में है नहीं। चिराग पासवान के पास थोड़ी बहुत वो शक्ति जो है वो आई है कि भीड़ को वोट में तब्दील करने की। अब आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया। संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार।